मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 137वें अंक में आज 15 नवंबर प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, आज कार्तिक पूर्णिमा का शुभ दिन है, गंगा स्नान का दिन है। आप सभी को इस कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मित्रों, भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में गौ, गंगा, गीता, इन 3 शब्दों का बड़ा महत्व है। और आज 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा गंगा मैया के पूजन का बहुत पवित्र दिन है। हजारों हजार वर्षों से इस देश के अंदर सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग व अन्य लोग भी गंगा स्नान के दिन विभिन्न नदियों के तटों पर व अन्य जगहों पर जाकर गंगा स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, वहाँ जो भीड़ एकत्र हुआ करती थी और होती है, वह एक मेले का रूप लेती है। और यह गंगा स्नान का पर्व हमारी सनातन संस्कृति के सामाजिक समरसता को दर्शाता हुआ एक पर्व है। मित्रों, माँ गंगा के आंचल में जब हम सब स्नान करने उतरते हैं तो वहाँ सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन गोरा, कौन काला, कौन मराठी, कौन दक्षिण भारतीय, कौन उत्तर भारतीय, पहाड़ी है, मैदानी है, पंडित है, क्षत्रिय है, दलित है, या किसी भी वर्ग का है, वहाँ सारे वर्ग विभेद खत्म हो जाते हैं और सब माँ गंगा के आंचल में जाकर अपने किए कुछ खराब कामों का, ऐसी मान्यता है, माँ गंगा को अर्पित कर वहाँ से पुण्य लाभ प्राप्त कर पुनः अपने को शुद्धि किया हुआ महसूस कर अपने उनके मन को अच्छा लगता है। यह है गंगा स्नान पर्व की एक विशेषता। मित्रों, गंगा स्नान के बाद हम सब देखते हैं प्राचीन समय से कि घरों से लोग पूड़ी, सूखे आलू, अचार आदि रखकर ले जाते हैं और गंगा स्नान के बाद पूजन आदि और धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कर वह जो भोजन करने का मज़ा उस रेत में बैठकर है और जो स्वाद आता है माँ गंगा के आंचल में बैठकर, उनके प्रांगण में बैठकर उस भोजन करने का, उसका क्या ही कहना। जिन लोगों ने वह किया है वह स्वाद को नहीं भूले होंगे। भले ही चाहे रेत उड़ रही हो, कुछ हो, और वहाँ बैठकर जब सपरिवार खाते हैं और हम देखते हैं वहाँ इस तरह के बहुत झुंड समूह में बैठकर लोग भोजन करते हैं। और मित्रों, हम सब ने देखा है कि यदि कोई व्यक्ति के पास सब्जी नहीं है और वो नहीं है तो आपस में बड़े प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ सब्जी आदि का भी लेन देन कर लेते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कौन खा रहा है। यह एक सामाजिक समरसता का संदेश देता हुआ ये गंगा स्नान का पर्व, मित्रों, मेरा अनुरोध है हम सबको जरूर मनाना चाहिए। अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को सपरिवार जाकर, बेटे बेटियों को साथ लेकर इस गंगा स्नान के पर्व पर जाने से हम सबको चूकना नहीं चाहिए। ये हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक धरोहर से चिरपरिचित कराने का एक माध्यम तो है ही, साथ ही हम सबको सपरिवार इस आपाधापी के ज़माने में कुछ राहत भरे पल गंगा स्नान के इस मेले के अवसर पर मिलने वाले हैं। विभिन्न मनोरंजन के साधन भी वहाँ उपलब्ध होते हैं बच्चों को। महिलाएं भी अपने उपयोग की रसोई से संबंधित, अन्य साज श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं भी खरीदा करती हैं। और पिछले समय में तो, प्राचीन समय में तो यह मेले ही गंगा स्नान के आने वाले 6 वर्षों के लिए हमारे ग्रामीण जीवन की आधारभूत, कुछ मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने का माध्यम हुआ करते थे। हमारे पशुधन की खरीद करने का माध्यम, बिक्री करने का माध्यम, हमारे लिए अन्य
जो जीवन उपयोगी वस्तुएं हुआ करती थी, इन मेलों में हम सब जाकर लिया करते थे। और कैसे बैलगाड़ियों के झुंड, समूह के समूह आज भी जाते हैं। आज ट्रैक्टर ज़्यादा जाते हैं, अन्य वाहन मोटरसाइकिल वगैरह। समय का परिवर्तन हुआ है, आधुनिक युग आया है, लोगों के आवागमन के साधन बड़े हैं और वह इनसे आप सब देखेंगे कल पूरे कैसे भीड़ की भीड़ जाएगी। हम भी इन मेलों में जाकर इनकी शोभा बढ़ाने का काम करें। मित्रों, साथ ही मेरा अनुरोध है, हम इस अवसर पर वहाँ गंदगी ना फैलाएं, वहाँ पन्नी आदि वगैरह ना फेंकें और गंगा को साफ रखें। आखिर जिस नदी को हम माँ मानकर गंगा माँ कहते हैं, उसको कैसे गंदा करने का दुस्साहस कर सकते हैं, ये भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गंगा के इस मेले में जो जलेबी खाने का व अन्य मिष्ठान खाने का एक अलग ही आनंद है। और ये आनंद जलेबी हो, पकौड़ी हो, इस मेले में जाकर अगर आपने ये नहीं खाई, इनको बच्चों को नहीं खिलाया या वहाँ से प्रसाद के रूप में लाकर बच्चों को घर पर नहीं दी, तो फिर आपका गंगा मेले जाने का, पुण्य लाभ प्राप्त करने का कोई मज़ा या कोई आधार नहीं आपको लगेगा। मेरा अनुरोध है कि हम सब सावधानी पूर्वक गंगा स्नान करें, अपने बच्चों को आते जाते पर सावधानी रखें। अगर हम दुपहिया वाहन से जा रहे हैं, हेलमेट आवश्यक रूप से लगाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें, यातायात के नियमों का पालन करें, अपने वाहनों को उचित जगह रखें। और वहाँ जाकर हम सर्कस है, नौटंकी है और निशानेबाजी की प्रतियोगिता है, घुड़दौड़ है, दंगल है व अन्य मनोरंजन के से भरे जो साधन वहाँ उपलब्ध होते हैं, उनमें भी अपनी सहभागिता रखेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मित्रों, सदा की भांति मेरा आपसे अनुरोध है कि इस YouTube चैनल पर प्रसारित अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।